बीजेपी की बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा चल रही है। बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक का दूसरा सत्र जारी है। दूसरे सत्र में मोर्चा प्रकोष्ठ की अलग अलग बैठकें हो रही हैं। तो फिलहाल इस वक्त बैठक जारी है। बड़ी खबर आपको दे रही है, एमपी में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रखे हैं। मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठों की होती है। इसलिए हर समाज वर्ग से लेकर के अलग अलग प्रकार के सेगमेंट के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हम लगातार इस माध्यम से संपर्क करने का हमारा अभियान है, तो इस बड़ी ताकत को और ताकत देना और हम नीचे तक हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है उसकी समीक्षा के साथ नीचे तक हम अपनी चीजों को ले जाने का प्रयास करें। तो एक महत्वपूर्ण बैठक आज हमारी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश के प्रभारी आज बैठक में पूरे समय उपस्थित हैं। तो बीजेपी मोर्चा की ये बैठक चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें मौजूद हैं। ब्रजेश जैन भोपाल से संवाददाता इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ गई हैं। ब्रजेश, बैठक इस वक्त शुरू हो गई है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार इस बड़ी बैठक में? देखिए, सुबह 11:30 बजे से लगातार बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर चल रहा है। 7 मोर्चे और 14 प्रकोष्ठों की लगातार बैठक चल रही है। पहले सेशन की बात करें तो पहले सेशन में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने यह बैठक ली थी। सामूहिक बैठक थी जो लगातार 2.5 घंटे तक चली। इसके बाद लंच ड्यूरेशन के बाद जो है सेकंड सेशन अभी शुरू हुआ है। लगातार सेकंड सेशन की बैठकें जारी हैं। अलग अलग कक्षों में अलग अलग मोर्चा की अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठक हो रही है। और जैसा वीडी शर्मा भी कह रहे थे कि संगठन की मेन कड़ी जो है, मुख्य कड़ी जो है वो मोर्चा और प्रकोष्ठ है, और इसीलिए मोर्चा और प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को आज पूरे प्रदेश से भोपाल में बुलाया गया है। अभी सामूहिक बैठक में एक परिचात्मक के संगठन जो मोर्चा और प्रकोष्ठ का काम क्या है, आखिर किस तरीके से जनता से जुड़ाव किया जाए, किस तरीके से अपनी योजनाओं को, अपने टारगेट को, अपने साल भर का जो शेड्यूल है उसको पूरा किया जाए, उस पर बात हुई थी। और अब अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और अलग अलग बैठकों में यह तय किया जा रहा है कि उन जिम्मेदारियों को जमीन पर मोर्चा प्रकोष्ठ किस तरह से उतारेंगे। तो लगातार ये बैठक जारी है। थोड़ी देर बाद बैठक खत्म होगी और तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं वो बीजेपी कार्यालय से निकलेंगे। इसके बाद सोशल और मीडिया और आईटी सेल की बैठक जो है वो खुद मुरलीधर राव लेने वाले हैं। ठीक है, संगठन को मजबूत बनाना है पार्टी ने, ऐसे में क्या रूपरेखा तैयार हो रही है? बिल्कुल, देखिए, वीडी शर्मा जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद कोरोना की वजह से लगातार जो नए मोर्चा और प्रकोष्ठ थे उनमें पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। और अभी हाल ही में लगातार 6 महीने से मोर्चा और प्रकोष्ठों में नियुक्तियों का दौर चल रहा था। तमाम खाली पड़े पदों पर अभी नियुक्तियां हुई हैं और ऐसे में जो नए पदाधिकारी हैं उनको दायित्व समझाना, उनको काम समझाना, पार्टी के उद्देश्य से रूबरू कराना, किस तरीके से किस मोर्चा का क्या दायित्व, क्या शक्तियां, क्या पावर उनके होते हैं, क्या उनको काम करना होता है। कह सकते हैं कि तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ के नए पदाधिकारियों का ये ट्रेनिंग सेशन था। और दूसरे जो अभी सत्र चल रहा है उसमें बात इस बात पर हो रही है कि उन तमाम टारगेट्स को जमीन पर किस तरह उतारा जाएगा। और जैसा वीडी शर्मा ने भी ये जानकारी दी है कि चुनावी साल है और इसलिए एक्टिविटीज ग्राउंड की बढ़ेगी दोनों ही राजनीतिक दलों में, और बीजेपी किस तरीके से उसमें अपनी हिस्सेदारी करेगी, किस तरीके से ग्राउंड पर ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी तमाम मोर्चा और प्रकोष्ठों के अपने संगठन के माध्यम से बीजेपी करने वाली है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत जारी है। ठीक है, आईटी सेल की भी आप बात कर रही हैं, क्योंकि हमने देखा है बीजेपी की एक बड़ी रणनीति होती है किस तरीके से वो सोशल मीडिया पर खासकर अपने प्रचार प्रसार को लोगों के सामने रखे। इसको लेकर क्या कुछ रोड मैप हो सकता है बीजेपी का?
देखिए, आज ही बीजेपी के ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हुए हैं और बीजेपी लगातार अपने फॉलोअर्स को बढ़ा रही है, आगे बढ़ रही है। बीजेपी का उद्देश्य यही है जो 3 महीने पहले जो मानस भवन में भोपाल में एक बड़ा सम्मेलन आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल का बुलाया गया था, जिसे प्रभारी मुरलीधर राव ने संबोधित किया था। उद्देश्य यही है कि सोशल मीडिया वॉर जो है, क्योंकि आजकल हमने देखा था कि यूपी प्रचार में भी जब कोरोना गाइडलाइन लागू की गई थी चुनाव आयोग द्वारा, तब ज्यादातर प्रचार का हिस्सा जो था वो सोशल मीडिया पर हुआ था और सोशल मीडिया वॉर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से छिड़ा था। चूंकि मोबाइल का जमाना है, हाथ में मोबाइल है और ऐसे भी बीजेपी भी चाहती है कि हर व्यक्ति के पास उसके मोबाइल के जरिए पार्टी की विचारधाराएं पहुंचे, प्रदेश की और केंद्र की सरकार की योजनाओं उनका प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए। तो ये तमाम उद्देश्य हैं। पकड़ ज्यादा से ज्यादा युवाओं पर जो है मोबाइल के जरिए बनाई जाए और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया आईटी सेल की बैठक भी शाम को 6 बजे मुरलीधर राव करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि आप बता रहे हैं चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक से पहले ये बड़ी बैठकों का दौर जारी है, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में विपक्ष को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, उनकी जो बार पर है उन पर कैसे पलटवार किया जाएगा, क्या इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं? क्योंकि शिवराज सरकार को दोबारा वापस आना है तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, लगातार पिछले 3-4 महीने की अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार सक्रिय नजर आ रही है, चाहे महंगाई के मामले हो या प्रदेश में घटी कई घटनाएं हो। लगातार कांग्रेस के नेता जमीन पर उतरकर जनता के हाल जान रहे हैं और इसीलिए चुनौती और भी ज्यादा बढ़ जाती है सरकार के लिए, बीजेपी के लिए चुनाव में। और इसीलिए बीजेपी अपनी तगड़ी तैयारी, प्लानिंग जो है, एक प्री प्लानिंग, पूरे साल का डेटा जो है वो जमा किया गया था और उसके आधार पर अगले साल की जो है वो प्लानिंग की गई है। और इसीलिए बीजेपी अपने तमाम मोर्चा और प्रकोष्ठ को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना चाहती है और इस बार जो नियुक्तियां मोर्चा प्रकोष्ठ में हुई हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा युवा शामिल किए गए हैं। इसका मतलब यही है कि बीजेपी ग्राउंड की एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहती है और ये चाहती है। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।